गोरगी पंचायत के सचिव पर रिश्वत मांगने के आरोप पर दिया स्पष्टीकरण। बोले पंचायत भूमि पर है अवैध कब्जा। रीवा जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत गोरगी में सचिव पर लगाए गए 10,000 की रिश्वत मांगने के आरोप के मामले में पंचायत सचिव राजेश सिंह ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ग्राम निवासी बाबूलाल साकेत द्वारा पंचायत की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है, जिसको लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। सचिव राजेश सिंह के अनुसार बाबूलाल साकेत सहित अन्य लोगों को शासन द्वारा पहले ही पंचायत क्षेत्र में अन्य स्थान पर स्थायी पट्टा दिया जा चुका है। इसके बावजूद बाबूलाल साकेत ने पंचायत की जमीन पर कब्जा कर रखा है और उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि पंचायत द्वारा उक्त भूमि पर आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन बाबूलाल साकेत लगातार निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। इसी कारण मामला बढ़ा और आरोप लगाए गए। सचिव ने यह भी बताया कि जिस शासकीय भूमि पर कब्जे का मामला है, उसका प्रकरण गुड़ तहसील में विचाराधीन है और प्रशासनिक स्तर पर इसकी जांच चल रही है। इधर कुछ दिन पहले बाबूलाल साकेत ने रीवा जनपद कार्यालय पहुंचकर पंचायत सचिव राजेश सिंह पर आवेदन पत्र में हस्ताक्षर करने के नाम पर 10,000 की मांग करने का आरोप लगाया था। फिलहाल इस पूरे मामले में दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप सामने आए हैं और प्रशासनिक स्तर पर मामले की जांच होने के बाद ही सच्चाई स्पष्ट हो पाएगी। सुनिए इस पूरे मामले और पैसों की मांग के आरोप को लेकर पंचायत सचिव राजेश सिंह ने क्या कहा। आप देख रहे हैं प्राइम 24 न्यूज़। मैं हूं निखिलेश कुमार सिंह। इस वक्त हम बड़ी गोरगी में मौजूद हैं। यहाँ के सचिव के ऊपर, सरपंच के ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने कन्या विवाह को लेकर 10,000 रुपये का रिश्वत लिया काम करने के लिए। क्या कुछ मामला है, आइए हम जानते हैं। हमारे बीच में सरपंच भी हैं, सचिव भी हैं। सीधा सवाल हम उनसे करते हैं। पहले तो सचिव साहब, हम आपका नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश सिंह, सचिव। जी सिंह साहब, आपके ही एक साकेत परिवार है जो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों आरोप वो लगा रहे हैं और उनका काम आपने क्यों नहीं किया? आरोप निराधार है। ग्राम पंचायत में आए नहीं, जो रिपोर्ट लगा रहे हैं कि मानो 10,000 रुपये में मांगे, वो गलत है। हम लोगों के ग्राम पंचायत में बाउंड्री वाल में आंगनबाड़ी बन रही है, वो शासकीय जमीन में शासकीय ने अर्पण किया है। 50 डिसमिल के बगल में प्रत्येक जमीन है, वो वहाँ पर अपना मकान नहीं बनाया है। इसी वजह से हम लोग ग्राम पंचायत में बाउंड्री के लिए नोटिस दिए। इसी वजह से उनका यहीं से पूरा गलत बोल रहे हैं कि पैसा दिए हैं, पैसे दिए हमको। अच्छा, सरपंच साहब हैं, इनका भी हम सुन लेते हैं बयान। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरपंच साहब? क्या नाम है आपका? हमारा नाम बैजनाथ साकेत, सरपंच ग्राम पंचायत। आप भी साकेत हैं, वो भी साकेत हैं, फिर ऐसी दुविधा कैसे पैदा हो गई? वो हमारे यहाँ जो आंगनबाड़ी के मांग जो है, उसमें मैंने बाउंड्री वाल बनाने के लिए स्वीकृत करवाया, और जब मैंने बाउंड्री वाल बनवाने के लिए उसके पास तो वो लाठी लेकर के दौड़ रहा है मारने के लिए। इसी विवाद के चलते उसने ये जो अभी 10,000 रुपये का उसने लगाया हम लोगों के ऊपर, सचिव सरपंच पर, तो इसी आंगनबाड़ी के कारण विवाद चलते हुए उसने लगाया है। अच्छा, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि मामला ये घूसखोरी का नहीं है। घूसखोरी तो मात्र एक आरोप है। मामला ये मध्य प्रदेश शासन की जमीन को कब्जा करने के संबंध में है। सालों से जो साकेत हैं, जो आरोप लगा रहे हैं सरपंच और सचिव के ऊपर, निकल के आ रहा है कि सालों से सरकारी जमीन को कब्जा करके रखे हैं। जब ये निर्माण कार्य के लिए या मुक्त कराने के लिए जाते हैं तो लाठी डंडे का प्रयोग करते हैं। अभी जैसा कि बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी का निर्माण हो रहा था तो वहीं लेट जाते थे। तमाम तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि इसका न्यायालय में केस चल रहा है, तहसीलदार के पास केस चल रहा है, आज ही उसकी पेशी है। इनको ये डर है कहीं हमें ये जमीन खाली न करनी पड़ जाए, इसलिए इस मामले को दबाने के लिए ये सारा प्रोपोगेंडा साकेत परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है। अब बहरहाल उन्होंने सभी जगह शिकायत किया है, कलेक्ट्रेट से लेके और जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सभी जगह लिखित शिकायत किया, लेकिन अपने आरोपों को वो जो साबित करना चाह रहे हैं वो करना तो चाह रहे हैं, लेकिन अपनी कमियों को नहीं दर्शा रहे हैं कि हमने क्या किया है। मध्य प्रदेश शासन की सरकार की जमीन कब्जा करके रखे हुए हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इसमें जिला कलेक्टर और तहसीलदार महोदय का क्या कुछ निर्णय आता है। आप देखते रहिए प्राइम 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।